ब्रह्मा है, गुरुर्विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् है परब्रह्म, तस्मै गुरवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा है, गुरुर्विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् है परब्रह्म, तस्मै गुरवे नमः। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। जयकारा कौन हरि दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा दुधारी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। शिव, शिव शंकर, शिव शक्ति, इन सब में क्या फर्क होता है, किसको समझते हैं तब तक? शिव, शिव शक्ति, शिव शंकर और शिव शंकर जी के अवतार, ये चार बातें अलग अलग है। शिव मतलब परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, सुप्रीम पावर। शिव का मतलब होता है मंगल, मंगलकारी, कल्याणकारी, जो कल्याण करे, जो उद्धार करे। हम सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। तो शिव मतलब सुप्रीम पावर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राम। शिव के दो रूप है, एक निराकार जो शिवलिंग में बताया गया, उसमें कोई आंखें नहीं, कोई कान नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो सेंटर में लिंग बताया वो जोत है, जोत जिसको कहते हैं सचखंड में एक जोत विराजमान है परमात्मा की, निराकार, निर्विशेष, निर्गुण। तो जिनको मोक्ष मिलता है वो शिव के निराकार स्वरूप में जाके लीन हो जाते हैं, उस परम ज्योति में जाके। उसमें शिवलिंग में एक शिव है सेंटर में, वो ज्योत है, परम ज्योति है, जिसमें जाके जब ये आत्मा मिलती है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। और नीचे सर्कल बना हुआ है, सर्कल, वो सृष्टि है। इस शिव ने जो सृष्टि बनाई है, उस सारी सृष्टि में शिव सर्वव्यापक होकर समाया हुआ है। इसको तुम कर्ता पुरुष भी कहते हो कि कर्ता कौन है? शिव, और पुरुष मतलब जो समाया हुआ। शिव अपनी पूरी दुनिया में सर्वव्यापक होके समाया हुआ है। ये पूरी दुनिया उसी शिव की ज्योत के कारण टिकी हुई है। और नीचे बेस है शिवलिंग का। इस वो शिवलिंग का जो बेस है वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को दर्शाता है। और शिव के यहाँ 3 लाइनें बनाते हो शिवलिंग में कि इसी शिव के कारण आके 3 देवते ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इससे सृष्टि की रचना हुई, फिर सृष्टि आगे चली। तो शिव का मतलब कल्याणकारी, जो हमें ये मानव सोला दे और हमारा कल्याण करे। क्यों कल्याण करेगा? क्योंकि ये आत्मा जब से है तब से ही माया के अंडर है, और जब तक माया के अंडर है ये जो भी है, आदि देवी का आदि आत्मिक, माया के अंडर होने के कारण आत्मा खुद को शरीर जानती है। तो शरीर जानती है तो आगे से आगे कर्म लगती है, और संचित कर्मों के कारण पद्धति जाती है पाप पुण्य में, पाप पुण्य में, पाप पुण्य में। तो ये जीव, ये आत्मा जो शिव का अंश है, उसकी संतान है। सनातन मतलब हम उसकी संतान है। तो शिव में अनंत शक्ति है, बेअंत, बेपार, अनंत, असीम। उसमें एक शक्ति का नाम है करुणा शक्ति। क्या नाम है? करुणा शक्ति या कृपा शक्ति। वो कृपा शक्ति उस शिव को कहती है कि तेरी संतान, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सब गुण तेरे में है, वही तेरी बच्चे संतान में है। लेकिन इस माया के कारण, वो माया के अधीन होने के कारण, जब से है, जब से आत्मा तब से ही परमात्मा, और तब से ही माया। जैसे आग में 2 शक्तियां होती है, कौन कौन सी? जलाना और प्रकाश करना। ऐसे ही इन तीनों में से किसी ने किसी को बनाया नहीं, कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता।
शिव ने परमात्मा ने आत्मा को नहीं बनाया, आत्मा ने परमात्मा को नहीं बनाया, परमात्मा ने माया को नहीं बनाया, माया ने परमात्मा, ना इन तीनों में से एक दूसरे से किसी को बनाया और ना ही किसी को कोई नष्ट कर सकता है। आत्मा परमात्मा भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी स्वाभाविक शक्ति है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल, जैसे आग में नेचुरल शक्ति है जलाने की और प्रकाश करने की, ऐसे ही शिव में ये नेचुरल शक्ति है, आत्मा शक्ति, माया शक्ति। तो ये माया शक्ति आत्मा पे हावी है, क्योंकि यह शिव पिता परमात्मा, सेंटर में आत्मा, फिर माया। तो जो चित्त शक्ति है, माया शक्ति है, ये चेतन शक्ति है। और जो जड़ है, जो माया का ये शरीर बना, जब जोत निकल जाएगी ये डेड हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, ये ना देखेगा, ना बोलेगा, ना सुनेगा, ना समझेगा। इसको जड़ कहते हैं, जड़। और आत्मा चेतन है, आत्मा अंदर बैठी है, शरीर सब कुछ कर रहा है, लेकिन आत्मा शक्ति के ऊपर इस माया शक्ति का, क्योंकि इसकी माया की कोई शक्ति नहीं, माया ने परमात्मा से शक्ति ली इस संसार को 5 महाभूत तक बनाने के लिए। तो माया ने जब परमात्मा से शक्ति ली तो ईश्वर जितनी शिव शक्ति, शिव जितनी को बलवती होगी, जिसके आगे ये आत्मा शक्ति हार गई। और इस आत्मा को लगने लगा मैं एक शरीर हूं और मेरा सुख शांति प्रेम आनंद संसार में है, क्योंकि उसने शरीर आज से नहीं, जैसे तुम कहते हो यार हमने इस जन्म में तो किसी का कोई बुरा कर्म किया अपनी होश में, ये हमारे घर में ऐसा कैसे हो गया? अरे कभी नहीं कर, वो बंदा नहीं कहता कि मैंने कोई अच्छा काम किया नहीं, मेरी लॉटरी लगी 1 करोड़ रुपए, बैठे बैठाए ऐसे हो गए, इतना बड़ा चमत्कार। तो ऐसे तुम कहते हो कि हमने अपनी समझ में ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण हमें ये दंड मिला, हमारा बिजनेस डूब गया, हमें इलाज बीमारी लगी है, हमें हमारा कोई जवान बेटा चला गया, हमने तो कोई नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हें इस जन्म की समझ है, कुछ सालों की समझ है। लेकिन उस माया के अधीन होने के कारण आत्मा ने कुछ खुद को शरीर जाना है और फिर अनंत जन्म उसके हुए हैं। आत्मा के लिए खुद को शरीर जानने के कारण वो संचित कर्मों में आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बंधता गया और अपने शिव पिता परमात्मा से दूर चला गया, और दूर और दूर और दूर और दूर होता जा रहा है। तो ये क्या है? शिव आनंद, सुख, प्रेम। लेकिन इस माया के शक्ति के कारण जब तक बंदा मरता नहीं है तब तक खुद को शरीर ही हो जाता है, अंतिम श्वास तक। इसलिए वो संसार में जानने के कारण संसार को ही अपना मानता है और संसार के भी 25 बंदों में वो इन्वॉल्व रहता है सारी जिंदगी। तो उसने अनंत जन्म में एक एक पाप भी अगर किया हो तो अनंत पापों से वो भरा हुआ है। तो कौन सा पाप उसका कब आगे आ गया कि बेटा मर गया, बिजनेस डूब गया, लाइलाज बीमारी लगी, तो ये अनंत पापों का जो समूह है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको संचित कर्म कहते हैं। तो शिव मतलब सुप्रीम पावर कल्याण। ये जो आत्मा जो माया के अंडर हो गई है, इस वक्त सृष्टि तुम्हें नजर आ रही है। इस वक्त 3 चीजें हैं, एक ये 5 महाभूतों का शरीर और एक आत्मा और परमात्मा। परमात्मा क्या है? शिव का है, सर्वव्यापक है। आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। आत्मा में जो जिंदा रहने की शक्ति है वो शिव ने दी है, इसलिए शिव सबके अंदर बैठा हुआ है। उसी शिव के कारण आत्मा जिंदा है और आत्मा के कारण ये शरीर जिंदा है। और जब कुछ नहीं रहेगा, ओम जय शिव ओमकारा, शिव सेंटर में है। ओम और ओमकारा 2 शब्द है। शिव जब शून्य समाधि में चला जाएगा, ओम, तो मुंह बंद हो रहा है तुम्हारा, ओम,
शिव अपनी सारी सृष्टि को अपने में संभालेगा। ये धरती पानी में डूब जाएगी और फिर करोड़ों हजारों सूरज निकलेंगे जो पानी को जला देंगे, और फिर वो अग्नि हवा में, हवा आकाश में, आकाश आहनकार में, आहनकार माया में, माया शिव में मिल जाएगी। इसी तरह से फिर जब ये सृष्टि मिल रही है तुम बोल के देखो तुम्हारा मुंह बंद होगा। अब बोलो ओंकार, ओंकार, तुम्हारा मुंह खुलेगा। तो शिव सेंटर में है। जब शिव सुन समाधि में जाता है तो ये माया शक्ति और आत्मा शक्ति उसके अंदर समा जाती है, तो कुछ नहीं होता संसार में, कल्ला शिव रहता है। जय शिवावर मोहे, जिसको गुरु गोविंद से कहते हैं। नानक कहते आव सच जुगाद सच है भी सच, नानक बोसी के कल्ला शिव रहेगा आज भी, कल भी, पहले भी था, आज भी है, आगे भी होगा, कल्ला शिव। तो जब ओमकार बना, जब ओमकार बना तो ये सृष्टि बनी। अब शिव ने जैसे मकड़ी ने अपने पेट में जाना रखा है, जाना उगड़ दिया, उसमें घूमने लगी, उसको निगल लिया। ऐसी ओम जय, हमेशा जय, जिंदा, हमेशा जो जीता हुआ है उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अजर अमर अविनाशी सुप्रीम पावर है वो। शिव ओमकार, शिव सेंटर में एक रूप हो गया ओम का, एक हो गया ओमकार। तो शिव जब इन दोनों शक्तियों को अपने में समा लेता है तो उसकी करुणा शक्ति कहती है कि ये आत्मा जो तेरा अंश है, तेरी संतान है, ये बहुत दुखी है, माया के कारण तड़प रही है, क्योंकि इसकी संसार की इच्छाएं, वासनाएं, कारण, शरीर इसको तड़पा रहा है। तो तू सृष्टि की रचना कर, ये तेरी संतान है, तू सच्चिदानंद है। अपने इन बच्चों को, अपने इन संतानों को तू गुरु बन के जा और ये ज्ञान दे, क्योंकि इस माया, इस आत्मा पे, तेरे अंश पे, तेरी संतान पे ये माया हावी हो गई है, जिसके कारण इसको आद देविक, आद भौतिक, आत्मिक, तीन शरीर, तीन ताप, तीन दोष, चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, ये सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं। इसलिए उसकी करुणा शक्ति, वो कल्याणकारी है। शिव का मतलब कल्याणकारी, उसकी कृपा शक्ति, कल्याणकारी शक्ति कहती है कि सृष्टि बना, माया शक्ति से 5 महाभूत का ये शरीर बना और उसके अंदर आत्मा को फिट कर और तू गुरु बन के जा, गुरुओं संतों का रूप लेके जा, अपनी संतान को ये ज्ञान दे और उसको अपने सच्चिदानंद लोक में वापिस ला। एक बार जिसने माया को जीत लिया उस पर फिर माया शक्ति कभी हावी नहीं होगी। माया शक्ति तो रहेगी, लेकिन बाकी सारी दुनिया में जो इस ज्ञान को पा गया अपने गुरु से, और गुरु से शक्ति पाके, शिव शक्ति पाके, माया शक्ति को जिसने जीत लिया, फिर उस पर कभी माया शक्ति हावी नहीं होगी, उसके सारे दुख मिट जाएंगे। तो शिव मतलब हम, मैंने कल्याणकारी कहा, कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि शिव हमारा पिता हमें इस माया शक्ति से आजाद करना चाहता है और हमें अपने सच्चिदानंद स्वरूप में सिद्ध करना चाहता है। हमें ये मानव शरीर दिया ये समझने के लिए, 84 लाख योनियों में से निकलने के लिए एक सुनहरी मौका। ये शिव और शिव की अनंत शक्ति है, शिव को सच्चिदा अनंत कहते हैं। तो शिव की शक्ति, शिव को शक्तिमान कहते हैं, और शक्तिमान में शक्ति है तभी तो वो शक्तिमान है। इसलिए शिव शक्ति इस संसार की रचना करती है, इसको टिका के रखती है, इसका प्रलय करती है। ये शिव की शक्ति है। शिव के 2 रूप हैं, निराकार और साकार। तो ये शिव कल्याणकारी, शिव शक्ति जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसके 2 रूप है, और फिर वो शिव से ब्रह्मा विष्णु शंकर। शिव पहले नारायण का रूप धारण करता है और उसमें से ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वयं के अंश अपने जैसे 3 देवता
जिनको सिर्फ दो काम होने देता, एक ही सृष्टि की रचना करो, उसका रक्षा करो, उसका प्रलय करो, ये खुद करता है शिव पिता परमात्मा। ये दो काम हो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देता है। जैसे अलग अलग सीएम है, ये पंजाब का, ये फलाने का, ऐसे एक एक ब्रह्मांड में वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की ड्यूटी लगाता है। हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। जिनने मुख का ब्रह्मांड होता है, उनने मुख का ब्रह्मा होता है, उनने मुख के विष्णु होते हैं, उनने मुख के शंकर होते हैं। तो शिव पिता परमात्मा, सुप्रीम पावर अल्लाह गॉड वाहिगुरु, उसने पहले नारायण स्वरूप शरीर धारण किया, उसमें से तीन देवता को प्रकट किया अपने जैसे हैं जो उसके। उन तीनों में शिव शक्ति है। 13 में बड़े लोगों को सिखाया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर माया के अंदर है, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही माया के अंदर हो जाए। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर माया के अंदर नहीं, हमें शिव शक्ति है। स्वर्ग तक जो देवताओं माया के अंदर होते हैं, तो वो हर ब्रह्मांड के जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, तो शिव प्राइम मिनिस्टर है। और ये सारे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सीएम है अलग अलग ब्रह्मांड के। ऐसे लाखों करोड़ों अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये 4-50,000 योजन का ये ब्रह्मांड है तुम्हारा, जहां पे तुम बैठे हो। इसमें 14 लोग है, भूर भव महान तपा सता अतल वस्त्र शीतल सदातल महातल सागर तार। ये 14 सूर्य 14 पहाड़ इस ब्रह्मांड में है। हमने समझना है शिव, शिव शक्ति और शिव शंकर। अब शिव शंकर बड़े साकार हो गए यहाँ पे। अब पार्वती के साथ बैठे हैं, गणेश है, कार्तिक है, लेकिन शिवलिंग उनका निराकार स्वरूप है, उसी शिव पिता परमात्मा। तो वो शिव पिता परमात्मा महेश्वर है, अकाल मूर्ख। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को उनको कहते हैं महेश्वर, और ब्रह्मा विष्णु शंकर को ईश्वर। इनको कहते हैं ईश्वर और उसको कहते हैं शिव को कहते हैं महेश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, जिसके कितने ही नाम है। तो समझे, शिव समझे, शिव शक्ति समझे, और शिव से अपने जैसे उसने 3 देवता अपने जो उसमें शक्ति है शिव शक्ति, उस शिव शक्ति से 3 देवताओं को गढ़ा, जिनको ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। और एक एक ब्रह्मांड के लिए अपॉइंट कर दिया। खुद शिव सबके ऊपर कमांड करता है, सबसे सुप्रीम पावर है वो। ये उनके 3 अंश हैं। तो एक तरफ ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रकट किया, और एक तरफ गुरुओं पीरों संतों फकीरों महात्माओं को प्रकट किया। इनको शिव शक्ति थी। ये शिव शक्ति है, बड़ी ज्ञान मुक्ति नहीं देंगे किसी को। ये ब्रह्मांड की एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति करेंगे, रक्षा करेंगे, प्रलय करेंगे, पर किसी को ज्ञान नहीं देंगे जो जैसे तुम्हें मिल रहा है यहाँ पे। किसी को मोक्ष मुक्ति ये सब नहीं देंगे, गुरु के पास जाना पड़ेगा। इधर दूसरी साइड संतों को प्रकट किया, गुरुओं पीरों, ये उसके गवर्नर है, इनकी गवर्नमेंट है। शिव की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की गवर्नर है। और ये जो महात्मा लोग हैं, ये शिव शक्ति से गवर्न होते हैं। जिन्हें ते आवे कसम दी बाणी कि मेरे ऊपर कोई कसम है जो मुझे कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो गवर्न हो रहे हैं। आज्ञा पई अकाल की, कोई अकाल पुरख मुझे ऐसा कह रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि वो गवर्न हो रहे हैं। नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, नामदेव, जयदेव, वो शिव शक्ति से गवर्न होते हैं। उनमें भी शिव शक्ति है, इनमें भी शिव शक्ति है, लेकिन वो मोक्ष, मुक्ति, ज्ञान, भक्ति, जीव का जो परमार्थ है और स्वार्थ है, वो सारा इनसे सिद्ध होगा। गुरु से, संतों से, महात्माओं से। गुरु ही ब्रह्मा बन के ज्ञान देगा, गुरु ही विष्णु बन के दिए हुए ज्ञान की रक्षा करेगा, रोटी कपड़ा मकान देगा। और गुरु ही शंकर बन के पापों का 84 लाख योनियों का नाश करेगा, कृपा करेगा, रहम करेगा।
तो यहां से शिव शंकर और इस तरफ संत महात्मा और तीसरे सारे संसारी, ये पूरा जितना संसार, जितने संसारी नजर आ रहे हैं इनको माया अधीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मायाधीन जीव है। और ये ऊपर जो संत महात्मा इनको माया अतीत कहते हैं और इनको स्वांश आत्माएं कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को। और शिव को कहते हैं मायाधीश। क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश, धीश लगाया, तो शिव को कहते हैं मायाधीश, संतों को कहते हैं माया अतीत, और हम हैं संसारी सारे माया अधीन। कोई भी आत्मा मायाधीन ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की कैटेगरी में जा सकती है, ना ही भगवान का रूप हो सकती है, शिव बन सकती है। उसका मंजिल उसको पानी है कि इस माया अधीन कैटेगरी से निकल के इन गुरुओं पीरों संतों फकीरों के चरणों में वास करना है। बहुत शांति दरबार की। इसलिए मानव चोला मीरा है। मीरा ने इधर थी वो मीरा संसार में, इधर रविदास थे, इधर ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो मीरा को गुरु रविदास जी के चरणों, इधर दुनिया से निकाल के सचखंड में उनके लोग में चरणों में वास मिल गए। शबरी को मिल गया, सूरदास जी को मिल गया। इसलिए मानव चोला माया अधीन से माया अतीत बनने के लिए है। बहुत साझे दरबार की। तो शिव, शिव शक्ति, शिव शंकर, तो शिव शंकर जो है उनके आंशिक रूप, जैसे सूर्य से किरण, उनके आंशिक रूप अवतार है बाबा पौणारी, दाढ़ी जो बाबा, तो उनमें भी शिव शक्ति है। तो सूरज से जैसे किरणें होती हैं, ऐसे उनकी एक अंश है हनुमान जी, एक अंश है पौणारी, एक अंश है दुर्वासा ऋषि, एक अंश है अश्वत्थामा। ये सारे शिव शंकर जी के आंशिक रूप अवतार हैं, जो शिव शक्ति तक ही जाते हैं, सुप्रीम पावर तक ही ले जाते हैं और गुरु बन के हमें ज्ञान देते हैं। ये था शिव और शिव शंकर, शिव शक्ति, शिव शंकर के आंशिक अवतार का वर्णन। और सांचे दरबार की जय जय वीर बजरंग की। तो माया के अधीन होने के कारण शुरू से, जब से ये आत्मा है, आज से नहीं तब से ही ये दुखी है और ये दुखी ही रहेगी तब तक, कुछ भी पाके, जब तक ये माया अधीन कैटेगरी से माया अतीत नहीं बन जाएगी। तो ये मानव चोला माया अधीन कैटेगरी से निकल के माया अतीत बनने के लिए मिला है। तो इसमें सारा काम, अब शिव कहते हैं कि इधर ब्रह्मा विष्णु शंकर है और इधर मेरे संत है, दोनों शिव शक्ति से युक्त है, मेरे ही रूप है, और तू संसारी मेरा बच्चा यहां पे है। तो अब मैं तो तुझे डायरेक्ट, मैं तो अनंत हूं, असीम हूं, बेअंत हूं, मुझे देखने वाली, सुनने वाली, समझने वाली, तेरे पास बुद्धि, तेरे पास सबसे सुप्रीम पावर क्या है? बुद्धि, और मैं बुद्धि से बाहर हूं। अगर तू अपने दिमाग से मुझे समझ ले, शिव कहते हैं, तो फिर तेरा दिमाग बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूं। बहुत सारे दरबार की। इसलिए फिर जब तक पूजा हट व्रत पाठ कुछ कर ले, जब तक तो गुरु की शरण में नहीं जाएगा। ये मेरा ही रूप है, इधर मैं परमात्मा हूं, इधर मैं महात्मा हूं, मैं ही हूं, कोई और नहीं है। वो मेरा ही रूप है महात्माओं का, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही महात्मा हूं, मैं ही महेश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। मीरा ने देखा रविदास ने तो कृष्ण है वही जो द्वापर में आए थे, मैं तो इनको समझती थी रविदास है। सुबह 4 बजे जबकि सेवा कर करके उसका मन शुद्ध हुआ, उसको पता चला ये तो साक्षात नहीं का रूप है, इनके अंदर वही ज्योत रखी है। पहले तो सोचती थी मैं तो कृष्ण जी से प्यार करती हूँ, ये गुरु है समझाते हैं, ठीक है मुझे प्यार है। तो फिर उसको ज्ञान मिला कि ये महात्मा रूप है। तो उन्होंने बोला मुझे ज्ञान दो, बोले ज्ञान तो मैं उसी रूप में दूंगा। तो बोला फिर से रविदास बन जाओ। वो सांची दरबार की अर्जुन को ज्ञान दिया गुरु बन के। तो इसलिए ये माया अतीत महात्मा भी शिव पिता परमात्मा का जैसे
दूध और सफेदी, राधा और कृष्ण, ऐसे ही वो महात्मा और परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकार, उनमें फर्क नहीं है, क्योंकि उनके पास सब शक्ति है। तो उन्हीं की सेवा से उन्होंने हमारे लिए लोग परलोक सब जगह सहायता करनी है। तो ये जब से है मायाधीन जीव तब से ही दुखी है। तो जो कहते हैं हाय हमारे साथ ऐसा क्यों, हमने तो किसी दोस्त के अनंत जन्म से एक एक पाप भी अगर लगाए, धृतराष्ट्र ने कहा मैं 100 पुत्र मेरे मर गए, मैं अंधा हूं, संस्कार भी नहीं कर सकता। कृष्ण जी को कितने जन्म याद है, उन्होंने कहा बोला 4, मैंने 4 जन्मों में देख लिया, समाधि लगा के कोई ऐसा पाप नहीं मेरे 100 पुत्र मारे जाए। तो उन्होंने कहा कितने जन्म हुए, बोले अनंत, बोले एक लगा, तो अनंत में से 4 निकाल दे, कितने बचे अनंत। तो अनंत पाप भी है ना, अनंत पाप, बोले हाँ इसलिए ऐसा हुआ, तो उसको समझ में आया। तो इसलिए शिव शंकर शिव शक्ति इनमें सब तुम्हें फर्क बताया गया। तो अब जो बात समझनी है, तो भगवान ने किया, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप है, ये शिव पिता परमात्मा का रूप है, ये मेरा महात्मा का रूप है। तेरे काम मैं बड़े बनाने का साथी हूँ। जैसे मम्मी ने सारा साफ कर दिया, लैट्रिन बाथरूम तो पापा ले गए चॉकलेट लेने, तो ऐसे बचपन में इसको तुम आगे ले आओ। ऐसे ही इस रूप में मैं तुझे तन मन धन से सेवा करूंगा, तेरा मन शुद्ध करूंगा, फिर महात्मा के रूप में मैं तुझे शिव शक्ति का दान करूंगा। डायरेक्ट नहीं, पार्वती ने डायरेक्ट बोला ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, खाना पीना पत्ते सब को छोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। फिर नारद मुनि को गुरु बनाया, फिर शंकर जी ने नारद बन के गुरु बन के शिव शक्ति का दान किया, तब शंकर जी का दर्शन किया, तब मांगा मेरे पति बन के आओ मुझसे शादी करने, तब वर पूरा हुआ। सुखदेव ने मांगा, बिना गुरु के 12 साल मां के पेट में तपस्या की, वैकुंठ जाने लगे, उन्होंने फेंक दिया, जब गुरु करके आओ। जनक को गुरु करना पड़ा। बाबा फरीद ने 40 साल लगाए बिना गुरु के, क्योंकि जिसको वो पाना चाहते हैं उन्होंने कहा कि मैं गुरु के माध्यम से वो शक्ति दूंगा जिससे तेरी माया जाएगी, तेरी हक प्रताप का पूजा व्रत पाठ उठ के चली से कुछ नहीं करेंगे। साचे दरबार की गुरु के पास जा। अब मेरा ये जो रूप है गुरु का, इसी में मैं ब्रह्मा का काम कर दूंगा, विष्णु का काम कर दूंगा, शंकर का काम कर दूंगा, गुरु साक्षात परब्रह्म इसका काम भी कर दूंगा मैं, क्योंकि जो मैंने सारा हिसाब रखा है यहाँ तेरा, अगर तू यहाँ सेवा करेगा तो इन्होंने अगर कह दिया तो मैं सारा फाड़ फूट दूंगा। वो साचे दरबार की वो कर्म कुर्म पाप सब तेरे नष्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि तू मेरे महात्मा के रूप में चला गया। अब ना मैंने तेरा कल्याण करना, ना इन्होंने करना है, इन्होंने करना है, इन्होंने करना। इसलिए जीव तेरे काम गुरु आएगा, निधि लोग परलोक हो मैं ही हूँ। इसलिए मैं यहाँ था, ब्रह्मा विष्णु शंकर इधर थे और महात्मा इधर थे और संसार यहाँ। इसलिए क्योंकि जीव का कल्याण गुरु करेगा, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर साक्षात परब्रह्म का काम करेगा, इसलिए ये मैंने इनकी जगह यहाँ पे कर दी है। जय करो सच्चे सतगुरु। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, ये दोनों खड़े हैं, तो जीव किसके पांव लगेगा? ये शिव ने तो कुछ नहीं, तो बड़े बनाएंगे साथी। जब तेरा मन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा सारा, तुझे दर्शन दे देंगे। बलिहारी गुरु आपने जिस रूप में मुझे मिले, मुझे ज्ञान दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का शिव का काम किया, जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। इसलिए ईश्वर अल्लाह खुदा वाहिगुरु गॉड ने कहा कि इनका दर्जा यहाँ पे है, फिर मैं और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के सब कुछ। वो साचे दरबार की